लोगों से कहेंगे हम तो कयामत पर ईमान रखते हैं, ये सिफत कहीं हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। वो लोगों से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कयामत पर ईमान रखते हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम पर हमारा ईमान है, फरिश्तों को हम मानते हैं, गैब की चीजों पर भी हमारा ईमान है। तो इन तमाम चीजों पर ईमान का दावा करेंगे, वो कहेंगे हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं। वो हर चीज का इकरार करेंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कि उनकी जबानों से निकलने वाले जुमलों के बहकावे में तुम मत आ जाना, धोखे में मत आना। मैं गारंटी देता हूँ वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं होंगे, कहने के बावजूद नहीं। कहीं ऐसा हम तो नहीं है, हम कहते हैं कि अल्लाह है, हम कहते हैं कि रसूल की बात मानना चाहिए, हम कहते हैं जन्नत है, हम कहते हैं जहन्नम है, हम कहते हैं कि मरना है, हमें यकीन है कि कयामत आएगी। ये सारे इकरार तो हम भी करते हैं, फिर हम मोमिन हैं या नहीं? हर मुसलमान जरा गौर करे, अपने गरीबानों में झांक कर देखे, कहीं शायद के विस्तार आपको नहीं कि सब कुछ कह रहे हैं लेकिन फिर भी मोमिन नहीं, सब कुछ मान रहे हैं लेकिन फिर भी मोमिन नहीं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन इनका गुमान है कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। शनीचर को मस्जिद में नहीं दिखे, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखे, सोमवार को मस्जिद में नहीं दिखे, मंगल को मस्जिद खाली, बुध को हमने पूरा दिन मार्केट में गुजार दिया, जुमरात के दिन भी हम मस्जिद में नहीं गए और जुमे के दिन सबसे अगली सफ में बैठे, नहा धोकर सऊदी अरब का रुमाल भी गले में डालकर हम पहली सफ में बैठे हैं। जर्जी साहब की नजर पड़ गई है, ये तो कभी नहीं आता, पूरे हफ्ते गायब, जुमे के दिन सबसे पहले माशाल्लाह अगली सफ में। कल इसका बेटा बालिग हुआ, हमने अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दिया, लेन देन उसके साथ, कारोबार उसके साथ, खाना पीना उसके साथ। मोमिनों को भी धोखा दिया। अल्लाह कह रहा है युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देना चाहता है, वल्लज़ीना आमनू, और मोमिनों को धोखे में रखना चाहता है कि देखो हम मोमिन हैं, अगर मोमिन न होते तो जुमे के दिन हम क्यों आते? हम मोमिन नहीं होते तो जुमे की नमाज क्यों पढ़ते? अरे अल्लाह के बंदे, जब तू मोमिन था तो शनिचर को क्यों नहीं आया, इतवार को क्यों नहीं आया, सोमवार को क्यों नहीं आया, मंगल को क्यों नहीं दिखा, बुध को क्यों नहीं दिखा, जुमरात को क्यों नहीं दिखा, जुमे को तू सबसे पहले आके बैठ गया? ये धोखा ही तो है। मौलाना उबैदुर रहमान साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, एक मिसाल। और जर्जी साहब सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं। अब जुमे के दिन जर्जी साहब मौलाना उबैदुर रहमान साहब के बगल में खड़े हो गए। अब मौलाना उबैदुर रहमान साहब सोच रहे हैं, यार अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ तब मैं मुसलमान हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ तब मैं, मेरी फजर की नमाज कभी कज़ा नहीं होती, जमात के साथ पढ़ता हूँ तब मैं मुसलमान हूँ। और जर्जी साहब तो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते, जाते हैं, ये भी मुसलमान है। अगर हफ्ते में एक दिन जुमे की दिन नमाज पढ़ने से अगर इस्लाम बाकी है, हमारा मुसलमान होना बाकी है, तो हम पूरे हफ्ते क्यों पढ़ रहे हैं? आगे जाओ। अब धोखे में आ गए। अरे साहब ये आदमी पूरे हफ्ते नहीं पढ़ता, सिर्फ जुमे के दिन आता, फिर भी मुसलमान है, तो हम क्यों पढ़े 5 टाइम की? हम क्यों सर्दियों की रातों में फजर में आए? हम क्यों ठंडे पानी से वुजू बनाए?
कुरान कहता युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, अल्लाह तो धोखे में आ नहीं सकता और जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो भी धोखे में नहीं आएगा। अब तो रहमान साहब कहेंगे नहीं 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 नहीं, तू एक दिन की ना एक टाइम की पढ़ता भैया भले ही पढ़, लेकिन मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। मैं तो 5 वक्त की पढ़ूंगा। तुझे अपनी कब्र में जाना है और मुझे अपनी कब्र में जाना है। तुझे अपना हिसाब लेना और मुझे अपना हिसाब। पता ये चला कि जो सच्चा मुसलमान होगा ऐसे धोखेबाज मुसलमानों का धोखा उसके ऊपर असर नहीं करेगा। ये समझ रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, ये समझ रहा है मैं मुसलमान हूँ। ये लोग भी हमें मुसलमान समझ रहे हैं। भाई जुमे के दिन नमाज पढ़ते मस्जिद में आ गए, हमें मुसलमान समझा जा रहा है। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, मोमिनों को नहीं, अल्लाह को नहीं, ये अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं। अपने आप को मुसलमान समझ रहा है। हफ्ते में एक दिन मस्जिद में आ गया और अपने आप को मुसलमान समझ रहा है। अल्लाह को हमने बेवकूफ बना दिया। अल्लाह को कोई बेवकूफ बना पाएगा? अरे जुमे के दिन में मस्जिद में आ गया, अल्लाह भी हमें मुसलमान समझ रहा है और ये मुसलमान भी हमें मुसलमान समझ रहे हैं। अल्लाह धोखे में आ नहीं सकता और पक्का सच्चा मुसलमान भी तेरे इस हरकत से धोखे में आ नहीं सकता। तेरा ऐसा करने से वो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ देगा, वो तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ देगा, वो बराबर पढ़ेगा। तुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा वो कभी इसके धोखे में नहीं आएगा। अल्लाह ने कहा वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है अल्लाह को और मुसलमानों को, लेकिन हकीकत यह है कि वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो समझ रहा है कि हमें मुसलमान समझा जा रहा है, हालांकि अल्लाह ने कह दिया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन। अजीब चीज बता रहे हैं कुरान की आयत। उनकी जबानें कहेंगी हम अल्लाह को मानते हैं, कयामत पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान। उनकी जबानें कह रही होगी। किसी को भी खड़ा करके देख लो जो 5 टाइम का नमाजी नहीं है, सिर्फ जुमे की दिन नमाज पढ़ता, उसको खड़ा करके पूछो कयामत आएगी, कहेगा हाँ आएगी। उससे पूछो अल्लाह है तो कहेगा है। उससे पूछो जन्नत और जहन्नम पर ईमान, कहेगा हाँ है। जब सब कुछ है तो फिर तू पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब कैसे रह लेता है? ऐसे ही मुसलमानों के बारे में अल्लाह ने कहा, ये कहेंगे अपनी जबान से हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन पर भी ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन उनकी जबानों के कौल पर मत जाना ये मोमिन नहीं है। अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं। हकीकत यह है कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, इनको पता नहीं, इनको शऊर नहीं, इनको इल्म नहीं। ये समझ रहे हैं अल्लाह धोखे में, मुसलमान धोखे में नहीं, तुम धोखे में हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। इसके बाद फरमाया फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब, सिर्फ जुमे के दिन आ गए और अपने आप को मुसलमान कहलवा रहे हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये वजह क्या है ऐसा करने की? फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है। किस चीज की बीमारी है? शक। इनके दिलों में शक की बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अल्लाह ने इनके शक को और ज्यादा कर दिया। कौन सी बीमारी? शक की। मतलब ये पता नहीं, ये मौलाना जर्जीस जन्नत और जहन्नम चिल्लाते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं। मरने के बाद बुरे काम किए होंगे तो कब्र में अजाब होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कितनी बार कब्रिस्तान से गुजरते हैं, हमने तो कभी किसी मुर्दे के चीखने की आवाज नहीं सुनी, हमने तो किसी मुर्दे के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। मर जाने के बाद रूह निकल गई, आदमी को कैसे अजाब हो सकता है? उसको चाहे कितना मारो उसको तकलीफ ही नहीं हो। पता नहीं मरने के बाद अजाब होगा या नहीं, पता नहीं मरने के बाद जन्नत मिलेगी या जहन्नम है भी कि नहीं, या ऐसे मुल्ला मौलवी चीखते और चिल्लाते रहते हैं।
फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में ये बीमारी है शक की कि पता नहीं जन्नत है भी या नहीं, जहन्नम है भी या नहीं, कब्र का अज़ाब होगा भी या नहीं। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा दिया। करते रहे, ये तो अल्लाह का उसूल है, जो बदलता है तो अल्लाह